नमस्कार, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद्यार्थी बीडब्ल्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, यूपी में एएनएम के फॉर्म आपके भरना शुरू हो चुके 1 जुलाई से। ये फॉर्म आपके किस वेबसाइट से भरे जाएंगे? सबसे बड़ा डाउट आपका यही है कि मैम वेबसाइट मुझे बता दीजिएगा, कितने परसेंट पर मेरा एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट डले हुए कि मैम मेरा इतना परसेंटेज है, क्या मेरा यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा? साथ ही साथ फीस कितनी लगेगी, तो प्रूफ के साथ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो अपडेट आया हुआ है। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पहले से पता भी है कुछ बच्चों को कि यहाँ पर यूपी में एएनएम की जो 1800 सीट्स आपकी टोटल है, 36 कॉलेज है, इनमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं है। नो एग्जाम, विदाउट एग्जाम, यानी मेरिट बेस 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ पर होगा। अब 10th और 12th में कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, इस पर भी मैं बात करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट डले हुए हैं इसी बात के लिए कि मैम मेरी इतनी परसेंटेज है तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। सो मैं आपको यहाँ पर बता देंगे। और एक बात आप सभी की और यहाँ पर है कि फॉर्म के टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट्स भी बता दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर वो भी आपको बता देंगे। परेशान नहीं होना, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ पर ये भी बच्चे कमेंट कर रहे थे यहाँ पर कि मैम एएनएम कोर्स ज्यादा अच्छा नहीं है मेरे लिए। तो देखो, मैं आप सभी को बताना चाहेंगे बिल्कुल रियलिटी, यदि आपको कम समय में और कम फीस में कोई कोर्स करना है तो एएनएम आपके लिए बेस्ट कोर्स है। हाँ, इसे बेस्ट कोर्स आपके और कौन से हैं, तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग सबसे बेस्ट आपके लिए बीएससी नर्सिंग रहेगा। उसके बाद आपका जीएनएम, उसके बाद आपका एएनएम। यदि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, ज्यादा फीस आपके पास नहीं देने को है, तो एएनएम से आप शुरुआत कर सकते हैं नर्सिंग क्षेत्र में जाने के लिए। तो ये कोर्स उन बच्चों के लिए तो अच्छा है जिनके पास में फीस कम है और जिनके पास में पैसा ज्यादा नहीं है, उन बच्चों के लिए ठीक है। यदि आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है, तो मैं आपको यही सलाह देना चाहेंगे तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करिएगा या फिर आप जीएनएम कोर्स करिएगा, ठीक है। और यदि आपके नंबर कम है तो बिल्कुल भी इस फॉर्म को मत डालना, क्योंकि यहाँ पर फिर आप इंतजार करेंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। उससे बेटर है कि आप यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यूपी जीईटी जीएनएम के थ्रू आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं 2027 में, जैसे केजीएमयू, यूपीएमएस, एसएन मेडिकल कॉलेज, एलएलआरएम कॉलेज। इन कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी तैयारी यदि आपको करनी है तो आप न्यू उड़ान बैच आपके लिए स्टार्ट हो चुका है 2027 के लिए, उसे जुड़िए। 1 साल तक आपको कम फीस में 749 रुपए में केवल पढ़ाया जाएगा। 6 जुलाई से उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। यदि आपके नंबर कम है, टाइम है आपके पास, फीस आप दे सकते हैं उतना, तो आप जीएनएम कोर्स जरूर करिएगा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहेंगे सबसे पहले कि आपकी यहाँ पर फीस क्या रहेगी और कौन बच्चे यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वे सभी बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनकी योग्यता यहाँ पर 12th पास होने चाहिए। पहली बात क्या होने चाहिए, 12th पास स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी एज जो है वो 17 वर्ष यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी और ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिल जाती है। जनरल वालों को यहाँ छूट नहीं मिलती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ ये आप यूपी के निवासी हो, आप अदर स्टेट से हो, तब भी आप इस फॉर्म का डाल सकते हैं। लेकिन यूपी वालों को यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। अदर स्टेट वालों को यहाँ पर यूआर के हिसाब से सीट दी जाएगी, जनरल के हिसाब से, ओपन के हिसाब से सीट दी जाएगी, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई है। उसके बाद आपका चयन कैसे होगा, तो 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। यहाँ पर बात करते हैं टोटल सीट्स आपकी कितनी है, तो 1800 है। कॉलेज कितने हैं आपके, तो 36 कॉलेज हैं आपके। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से अपलोड होंगे फॉर्म के टाइम और किस वेबसाइट से आप फॉर्म को भरोगे। तो सबसे पहले कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि मैम मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो बच्चा, डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने बताए हैं वो तो आपको डालने ही पड़ेंगे, ये तो निश्चित ही है। फिर कैसे आधे अधूरे डॉक्यूमेंट से फॉर्म भर जाएगा क्या आपका? नहीं भरेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या होने चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसी में हो जाएगा आपका। और इंटर की मार्कशीट, यानी 10th और 12th दोनों की मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। ये आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ पर होगा बच्चा। इन्हीं के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होगा, इन्हीं की परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। और यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से भरा जाएगा, गलत जानकारी उसमें दी जाएगी, तो आपका फॉर्म जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरें, सही से भरें, डॉक्यूमेंट्स साफ सुथरे अपलोड करें। किसी प्रकार का ऐसा उसमें यदि कमी देखी गई तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहचान पत्र में आपके पास क्या होने चाहिए, तो आधार कार्ड, या आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों में से एक आपके पास होना चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आशा कार्यकर्त्री है आशा संगनी का प्रमाण पत्र। यदि आप आशा कार्यकर्त्री है, आशा संगनी है, तो आपकी 20% सीटें यहाँ पर रिजर्व है।
1800 में से 20% सीटें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। इसके लिए आपके पास में 5 वर्ष का यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, संतोषजनक आपने काम किया हो एएनएचएम विभाग में, तो आप एएनएम कोर्स आराम से कर सकती है। आपकी कट ऑफ भी बहुत ही कम जाती है, ना के बराबर कट ऑफ जाती है, 50% भी आपके नंबर है 10th और 12th में मिला के आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र, कमेंट कर रहे बच्चे कि मैम यदि मेरे पास सीसी नहीं है तो क्या मैं फॉर्म नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते, फॉर्म आप बिना सीसी के नहीं डाल सकते हो। यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित हो या फिर यहाँ पर 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा, या फिर यहाँ पर 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर प्रमाणित होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है आप अपने कॉलेज में जाइए, 12th जहाँ से आपने किया है वहां पर जाके उनसे कहिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र मेरा बना दीजिएगा, तो वो आपका बना देंगे। प्रिंसिपल से बोलना जाके आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिना चरित्र प्रमाण पत्र के आपका फॉर्म जो है वो नहीं भरा जाएगा। ये इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगाने हैं कहाँ पर? फॉर्म के टाइम ये लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं सभी। जाति प्रमाण पत्र आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 1 अगस्त 2023 या उसके बाद का होना चाहिए। 1/8/2023 का है या उसके बाद का है, 24 का है, 25 का है, 26 का है, लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 अप्रैल 2026 के बाद का ऐसा नहीं कहा गया है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, नहीं, पुराना है चल जाएगा 2023 के बाद का। आर्थिक रूप से कमजोर का प्रमाण पत्र यानी ईडब्ल्यूएस आपका जो है, ईडब्ल्यूएस आपका कब का होना चाहिए? तो 1 अगस्त 2025 या उसके बाद का होना चाहिए। 1 अगस्त 2025 का है या उसके बाद का है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या फिर भूतपूर्व सैनिक आपका पास प्रमाण पत्र है तो इसे जरूर अपलोड करिएगा। इससे आपकी कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाएगी, इससे आपकी कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर्म के टाइम आपको लगा, और अपनी फोटो जो है उसमें आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, साइन आपके लगेंगे, यही आपके डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका फॉर्म के टाइम नहीं लगेगा। तभी अपलोड किए जाने वाले अभिलेख पठनीय होने चाहिए, यानी सही से दिखने चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी वो रिजेक्ट आपका कर दिया जाएगा। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें से नहीं हुआ या साफ सुथरा नहीं अपलोड किया आपने तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई हुई थी, उसमें बहुत डिटेल से सारी चीजें बताई हुई थी, तो वो जाके भी वीडियो आप देख सकते हो, उसको भी बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को देखा है और आप भी जाके देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए सेम वही, तो आप इनको देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ध्यान से आप मेरी बात को सुनना, यहाँ टोटल आपके 36 कॉलेज है, 36 कॉलेज आपको खुद भरने पड़ेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत सूचनाएं, गलत शुल्क तथा गलत प्रमाण पत्र अंकित या अपलोड किया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसे हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। याद रहे, यदि आपने गलत सूचना उसमें अपलोड कर दी तो याद रखिएगा आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट, निरस्त कर दिया जाएगा। आप फिर ये नहीं कहना कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों हेतु ऐसा प्रमाण पत्र मान्य होगा जो निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्दिष्ट सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। पिछड़ी जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। जैसा उन्होंने बताया है, ईडब्ल्यूएस इतने टाइम का होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट इतने का होना चाहिए, और ये उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, यूपी का बना होना चाहिए, सेंट्रल वाला नहीं चलेगा। इसका बना होना चाहिए, यूपी का होना चाहिए बना हुआ। और यहाँ पर आशा कार्यकर्ती और जो आशा संघनी उन्हें 5 वर्षों का अपना प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपने एएनएच विभाग में लगभग 5 वर्ष संतोषजनक काम किया है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा, आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारे 36 कॉलेज है, ये लिस्ट आपको पूरी जो है वो कहाँ पर हमारे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर हम आपको कॉलेज की पूरी लिस्ट डाल देंगे, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे, वहां से जाके आप ये पूरी लिस्ट जो है वो देख सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर आपको अपने जो कॉलेज भरने हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार भरने हैं। क्या लिखा है, यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाना है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय ही एनएचएम प्रशिक्षण केंद्रों में 1 से 36 तक का केंद्रवार विकल्प अपनी वरीयता के अनुसार भरा जाए। मतलब आपको सभी कॉलेज भरने, ऐसा नहीं यहाँ पर होता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई कॉलेज ले सकते हैं, नहीं, उधर से ही कॉलेज आपको 3600 कॉलेज भरने होंगे, आपके जैसे नंबर होंगे उसी के अनुसार आप जैसी वरीयता दे देंगे, जो कॉलेज आप पहले रख देंगे वो मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि काउंसलिंग होगी तब उसके बाद आपका कॉलेज आप भरेंगे वही आपको मिलेगा, आप चाहोगे भाई, उधर से कॉलेज आपका जो है वो अलाउट होके आएगा, फिर आपकी इच्छा लीजिए ना इच्छा हो छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप ये सोचो कि मैं अपनी तरफ से 2-3 कॉलेज भर दूं, उन्हीं में से आपको कोई ना कोई मिल जाए, ऐसा नहीं है। 36 के 3600 कॉलेज आपको अपने अनुसार भरने होंगे, जो कॉलेज आप चाहते हो, जिस जगह चाहते हो, जिस जिले में चाहते हो वो कॉलेज आप पहले भर दीजिएगा और जो आप नहीं चाहते हो उनको लास्ट में भर दीजिएगा। लेकिन आपको 36 के 3600 कॉलेज भरने पड़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद ये लिस्ट हम आपको डाल देंगे, 36 कॉलेज है टोटल,
36 कॉलेज की टोटल लिस्ट जो है वो हम आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे। यहाँ पर हर कॉलेज में आपकी 50-50 सीटें हैं। ये पूरी नाम हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताए हुए थे, सो अब नहीं बताएंगे। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो बच्चे यहाँ पर फीस का जिक्र कर रहे थे, अभ्यर्थियों को भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली या उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ द्वारा परीक्षा एवं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क का स्वयं वहन करना होगा। अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा तथा मेरिट उपलब्धता के आधार पर छात्रावास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आवासीय व्यवस्था उपलब्ध न होने पर अभ्यर्थी को आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई भत्ता दे नहीं होगा। अभ्यर्थी को भोजन हेतु मेस मनी का स्वयं वहन करना होगा। अब देखो ध्यान से मेरी बात को, क्या कह रही है ये कह रहे हैं कॉलेज की जो फीस है, कॉलेज की जो फीस है, जो कॉलेज आपको मिलेगा उसकी फीस तो 0 है, बट जब वहां पर पाठ्यक्रम जो परीक्षा एग्जाम होगा, जो एग्जाम आपका होगा उसका खर्चा आपको देना होगा। परीक्षा एवं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क को स्वयं वहन करना होगा। कुछ फीस भी आपको वहां पर जमा करनी होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को जो प्रशिक्षण दी जाएगी, जो ट्रेनिंग दी जाएगी, जो पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस होगा, उसका तो तुम्हें खुद भत्ता भरना पड़ेगा, और एग्जाम जो वहां पर कराए जाएंगे वो उनका भत्ता आपको खुद भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, जो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, उसका फीस आपसे नहीं लगेगा। ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलेगी, लेकिन पाठ्यक्रम का जो खर्चा है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। वो ज्यादा नहीं होता है, दे सकते हो, थोड़ा बहुत खर्चा आता है जो एडमिशन के टाइम आप ले सकते हो। आप कहीं प्राइवेट करोगे जाके तो 1,00,000-2 लाख का खर्चा आएगा, बट उतना यहाँ पर नहीं लगेगा, उतना यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। आपके मेरिट के अनुसार आपको, आपकी मेरिट जितनी अच्छी होगी उतना आपको हॉस्टल मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो हॉस्टल भी आपको यहाँ पर 0 रुपए मिल जाएगा, कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन यदि हॉस्टल नहीं है तो आपको अपनी स्वयं व्यवस्था वहां पर करनी पड़ेगी, खुद आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको यदि वहां पर आप भोजन लेते हैं, भोजन के लिए मेस मनी का जो खर्चा होगा वो भी आपको बच्चा खुद ही देना पड़ेगा। मेस मनी का जो खर्चा है, मेस का जो खर्चा है, वो आपको स्वयं ही यहाँ पर देना पड़ेगा। ये है इनका ऑफिशियल नोटिस, ये इनका ऑफिशियल नोटिस है, बिल्कुल सटीक और तरीके से मैंने आपको बता दिया। किस वेबसाइट से ये फॉर्म आपका भरा जाएगा, तो वेबसाइट आप डालेंगे वहां पर training.dgmh, ये यदि आप डाल देंगे तो आपको ये वेबसाइट जो है वो आसानी से मिल जाएगी। training.dgmhup.in ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट की लिंक आपको कहां पर मिल जाएगी, तो इस वेबसाइट की लिंक जो है मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप जाके उसे वहां से देख सकते हो, वहां से क्लिक करके अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हो। वेबसाइट का नाम क्या है, तो ये वेबसाइट है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे मैम वेबसाइट बता दीजिएगा, तो मैंने यहाँ पर आपको वेबसाइट भी बता दी है। ये वेबसाइट की लिंक आपको नीचे कमेंट में पिन मिल जाएगी। और अधिक जानकारी, अधिक सपोर्ट लेना चाहते हो तो आप उनसे कॉल भी कर सकते हो। कोई जानकारी यदि आपको लेनी है तो आप dgmhup.in से यहाँ पर इस मेल पर मैसेज कर सकते हैं, support@dgmhup.in पर यहाँ पर अपना मेल कर सकते हैं, या कॉल करना चाहते हैं तो कॉल के लिए आपका नंबर है 959999297453। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं यदि आपको कोई जरूरी बात करनी है, सपोर्ट लेना है, पूछना है कुछ आपको इस DGMHUP से, तो आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हो। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, आपके नंबर यदि कम है, अब नंबर आपके कितने हैं, परसेंटेज भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज के मामले में ज्यादा कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि मैम मेरे इतने परसेंटेज है तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो मैं आपको परसेंटेज भी बता देते। परसेंटेज बताने से पहले मैं आपको, यदि आपके नंबर कम है तो आप न्यू उड़ान बैच आपके लिए 2027 के लिए स्टार्ट हो रहा है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल 749 रुपए में आपको पूरी साल यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें, नोट्स, PDF, DPP, थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज MCQ, टेस्ट सीरीज, ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, GK, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे विद्युत, और 2-3 बार आपका पूरा रिवीजन भी कराया जाएगा अच्छी तरीके से। यदि आपके पास पैसा है और आपके पास टाइम है तो फिर आप GNM कोर्स करिएगा या BSc नर्सिंग करिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास है, आप करना ही चाहते हैं, नर्सिंग क्षेत्र में जाना ही चाहते हैं, तो ANM आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा सबसे। यदि ANM की सरकारी वैकेंसी निकल आती है, जॉब होती है, आती है काफी हेल्थ वर्कर में, यदि वो मिल जाए आपको तो फिर आपका भविष्य अच्छा है। 35-40 हजार रुपए कमा सकते हो, कमा भी रहे लोग इस टाइम कमा भी रहे हैं। ANM करने के बाद वैकेंसी आती है, निकलती है हेल्थ वर्कर में, उनके काम करने पर आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी कब आए, कैसे आए, ये किसी को पता नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज में कहीं करने जाते हो ANM करने के बाद तो आपको 10-15 हजार रुपए कमा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे। ये इसकी रियलिटी है जो हमने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि आपके नंबर कितने होने चाहिए 10th 12th में, तो इसके लिए आप पहले डाउनलोड एप्लीकेशन बायोलॉजी विद्यार्थी, इसे डाउनलोड कर लेना।
यहाँ पर भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी कट ऑफ की। और ये हमारा जो बैच यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद पेड क्लासेस पे जाना और जाने के बाद यहाँ से आप अपना बैच बाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो। यदि आप यहाँ पर मेरे पास बच्चा ENM के लिए मैसेज करते हो तो मत करना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी मैसेज, जब मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बता देते हैं तो फिर वहां मैसेज करने का कोई मतलब नहीं होता है। मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके यहीं पे क्लियर कर देते हैं, वीडियो में क्लियर कर देते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है इस बात के लिए कि मेरे पास ANM के लिए किसी बात मतलब परसेंटेज मेरे इतना है या ये बात मतलब बता दो, इसके लिए मेरे पास मैसेज या कॉल मत किया करो प्लीज। बहुत परेशान हो जाते हैं, मेरे पास कई सारी मैसेज डली हुई है, कई सारे कॉल्स डले हुए हैं, तो उठा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको वीडियो में बता देते हैं। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं उस पर वीडियो आपको बना के दे देंगे। इतना तो मैं कर सकते हैं आपका सपोर्ट, लेकिन आप मेरे पास मैसेज ANM के लिए मत दिया करो। मेरा कट ऑफ इतना, मेरा परसेंटेज इतना है, मैम बता दीजिए। जब मैं आपको परसेंटेज यहाँ पर बता देते हैं तो फिर कॉल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है बच्चा। देखो, मैं आपको कट ऑफ बता देते हैं कैसे आपको अपनी कट ऑफ निकालनी है। तो कट ऑफ के लिए सबसे पहले आप 10th की परसेंटेज लिखिए और उसके बाद आप 12th की परसेंटेज लिखिए और दोनों की परसेंटेज को ऐड करिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर आप क्या करिए, 2 का माना कि यहाँ पर 70 + 70 और यहाँ पर 2 का भाग लगा दीजिएगा, तो आप यहाँ पर अपनी औसतन एवरेजन कट ऑफ अपनी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ 2025 की ये बता दे रहे हैं, 2025 में कितनी कट ऑफ गई हुई थी गर्ल्स की। और यहाँ पर आपका इंटर में लगभग 40-45% तो होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डाल सकते हैं। तो आपकी कट ऑफ जो है वो UR वालों की कितनी गई हुई थी, तो 81 कट ऑफ यहाँ पर गई हुई थी। 81 मतलब सीधी सी बात है 82 के करीबन। यदि आपका 2% यहाँ पर कम है, 1-2% आपका कम है यदि, तब भी आप इस फॉर्म को डालिएगा, आपका कहीं ना कहीं एडमिशन होने के चांस रहेंगे। यहाँ पर EWS का कट ऑफ जो है वो 77 यहाँ पर गया हुआ था, OBC का 81 गया हुआ था, SC का 79 गया हुआ था, ST का यहाँ पर 70 कट ऑफ आपका गया हुआ था। ये यहाँ पर कट ऑफ मैंने बता दिए। SC का 79 यानी 80 मान के चलिए लगभग, ST का 70 कट ऑफ गया था, सबसे कम कट ऑफ ST का गया था, OBC का 81 कट ऑफ गया हुआ था, EWS का इतना और UR का इतना कट ऑफ आपका गया हुआ था। और वहीं पर देखा जाए 20% आशा कार्यकर्ती ऐसा संगनी वालों का कट ऑफ जो UR वालों का 48, EWS 45, OBC 43, SC 44, ST 48 गया हुआ था। और 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो कट ऑफ है, UR का 57, OBC का 54 और SC का यहाँ पर 51 कट ऑफ पिछली टाइम गया था 2025 में। ये एक ऑफिशियल कट ऑफ है जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से कोई कट ऑफ नहीं बनाई है, ऑफिशियल कट ऑफ है। यदि आपका 1-2% कम है, तो 1% आपका कम हो रहा है, तब भी आप फॉर्म डाल दीजिएगा, तब भी आपको यहाँ पर सीट मिलने के चांस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। ये कट ऑफ मैंने बता दी, इसका विश्लेषण करिए, देखिए और इस फॉर्म को डालना शुरू कर दीजिए। फॉर्म आपके डालना शुरू हो चुके हैं, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। वेबसाइट मैंने आपको बता दी, उसी वेबसाइट से जाके और ज्यादा जानकारी चाहिए तो जो वीडियो हम आपको लिंक एक और दे देंगे, जो पिछली वीडियो हमने बनाई हुई थी उस वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी। वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा स्टेप बाय स्टेप हमने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा स्टेप बाय स्टेप हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को जाके भर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई देंगे, नहीं तो नया वीडियो आपके सामने बना के बता देंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।